गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अभी जैसे पिछले कुछ रील्स में या क्लास में मैंने जीएसटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्लियर किया। और अब हम देखते हैं कि जो जीएसटी होता है ना, उसका बेसिक आप लोग को क्लियर होगा कि 1 जुलाई 2017 को इसने यहाँ पूरे भारत में लागू किया गया था। इससे पहले जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट था 2000 से स्टार्ट हो रहा था। गवर्नमेंट ने 2000 से इसकी पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया था और ये 2010 में लागू होने वाला था। ये अप्रैल 2010 में लागू होने वाला था, बट किसी कारणों से ये लागू नहीं हुआ। फिर इसको जुलाई 2017 में इसको लागू कर दिया गया। अब प्रत्यक्ष की जगह ये ले लिया है ना। पहले 17 प्रकार से टैक्स लगते थे, इनडायरेक्ट टैक्स। अब उसको वन नेशन वन टैक्स करके इसको जीएसटी कॉन्सेप्ट लागू किया गया। लेकिन इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस भी है, अकाउंटिंग क्रियाएँ भी करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए कोई व्यापारी भुगतान करता है ना, तो भुगतान इनपुट जीएसटी के अंतर्गत हम उसको खाते में अप्लाई करेंगे। अगर किसी ग्राहकों से कोई वस्तु वसूल किया जाता है तो उसको आउटपुट जीएसटी के रूप में उसको डिफाइन करेंगे। कोई वस्तु विक्रय पर या ग्राहकों से वसूल किया गया जीएसटी है तो आउटपुट जीएसटी कहलाएगा। ठीक है। जो इनपुट जीएसटी है वो क्रेता के लिए एक संपत्ति है, ठीक है। और जो आउटपुट जीएसटी है वो एक लायबिलिटीज़ है ना, उसको गवर्नमेंट को देना होगा। और इन दोनों के बीच का जो एडजस्टमेंट है ना, इनपुट और आउटपुट, वो जीएसटी एडजस्टमेंट कहलाता है। मैं उसको नेक्स्ट अभी उसको डिफाइन करूँगा कि जीएसटी एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अभी कुछ बेसिक जो टर्मोलॉजी है इसको हम अगर क्लियर करें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे अकाउंटिंग प्रक्रिया में जैसे मान लो क्रय खाता, विक्रय खाता है ना, क्रय विक्रय खाता, स्टॉक है, संपत्ति खाते के अतिरिक्त आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी, ये 2 खाते इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ राज्य के बाहर अगर कोई क्रय विक्रय है तो आईजीएसटी का भी खाता वहाँ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का खाता वहाँ अप्लाई होगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर संपत्ति का क्रय है तो परचेज अकाउंट, संपत्ति का क्रय है, परचेज या फिर संपत्ति खाता डेबिट करेंगे। और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी खाता उसको डेबिट करेंगे। टू कैश अगर है तो कैश, अगर बैंक से है तो बैंक, और क्रेडिटर का नाम है तो क्रेडिटर कर सकते हैं। इस टाइप से क्लियर करते हैं ना। इसके साथ साथ इसमें विक्रय से अगर राज्य के बाहर अगर विक्रय है ना, या राज्य के अंदर अगर विक्रय है तो कैश, बैंक या डेबिटर अकाउंट डेबिट होगा। टू सेल्स और टू आउटपुट सीजीएसटी सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड टू एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको मालूम है कि अगर जीएसटी वस्तुओं का क्रय अगर राज्य के अंदर है तो जीएसटी लगता है, तो उसमें सीजीएसटी जो रेट होता है ना, मान लीजिए अगर 5% दिया है तो 2.5% सीजीएसटी को जाएगा और 2.5% एसजीएसटी को जाएगा। ठीक है। इस टाइप से इसका कॉन्सेप्ट रहता है राज्य के अंदर अगर है तो। और राज्य के बाहर है तो आईजीएसटी ऑलरेडी टोटल जो रेट होगा उसी आईजीएसटी में क्लियर होगा। ठीक है। इसी टाइप से अगर विक्रय बाहर है, राज्य के बाहर है ना, तो बैंक या डेबिटर अकाउंट डेबिट करेंगे, टू सेल्स करेंगे और टू आउटपुट आईजीएसटी कर देंगे। तो इस टाइप से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर कोई भुगतान हो रहा है, मान लीजिए कोई एक्सपेंस का है ना, तो एक्सपेंस का जो से होता है ना, जैसे मान लो सैलरी है तो जैसे मान लो कमीशन है ना, कमीशन है बट्टा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। टू इनकम, अगर इनकम रिसीव्ड हो रहा है तो, है ना। टू आउटपुट, अगर राज्य के अंदर है तो सीजीएसटी सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और टू आउटपुट एसजीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आ जाएगा। राज्य के बाहर है तो आईजीएसटी, है ना। बस यही ध्यान रखना है कि राज्य के अंदर होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे, और राज्य के बाहर है तो आउटपुट आईजीएसटी लगेगा। ठीक है। ये क्लियर होगा। इनपुट मीन्स क्रय, आउटपुट मीन्स विक्रय। इनपुट मीन्स भुगतान किया गया टैक्स, और आउटपुट मीन्स ग्राहकों से वसूल किया गया जीएसटी का टैक्स। इनपुट एक तरह से क्रेता की संपत्ति है, और आउटपुट एक तरह से ग्राहकों से वसूल किया गया व्यापारी का लायबिलिटीज़ है। ठीक है। तो ये लायबिलिटीज़ क्लियर होगा। ठीक है। ओके। फिर नेक्स्ट अभी देखेंगे इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है, कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।